यादों का कैनवस। ये रास्ता क्या कभी खत्म नहीं होगा? होगा हजूर, जरूर खत्म होगा। शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार। अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा न लगे। 11 दिसंबर 1922 को यूसुफ खान के नाम से पेशावर में पैदा हुए। दिलीप कुमार के वालिद साहब गुलाम मोहम्मद सरवर खान फ्रूट मर्चेंट थे। 13 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे दिलीप कुमार। खानदान में सभी तालीम याफ्ता थे। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी जुबानों से सभी वाकिफ थे और दिलीप कुमार के दादा हाजी मोहम्मद खान का ज़ौक़ शेर व शायरी की तरफ भी था। ऐसे में शेर व शायरी की तरफ दिलीप साहब का भी जहन बचपन से ही रहा और चूंकि अदब का ही माहौल था घर पर, तो दिलीप साहब भी कई जुबानों से वाकिफ हुए और लिखने, पढ़ने, बोलने में भी महारत हासिल की, जिनमें पश्तो, हिंदको, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी जुबानें काबिल गौर है। चूंकि दिलीप कुमार साहब के वालिद व्यापारी थे, फलों का कारोबार करते थे, ऐसे में कारोबार में मजीद तरक्की के लिए वो पेशावर से मुंबई चले आए। साल था 1926। क्रॉफोर्ड मार्केट में किराए की जगह ली। फलों का कारोबार तो अच्छा चला, पर मुंबई की दौड़ती भागती जिंदगी ने पठान फैमिली की तबीयत को बिगाड़ दिया। दिलीप साहब की वालिदा आयशा बेगम और एक भाई अयूब की तबीयत नासाज होने लगी और खान फैमिली हिल स्टेशन देवलाली शिफ्ट हुई, जो मुंबई से 65 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यहाँ बानिस स्कूल में दिलीप साहब ने दाखिला लिया और उनका ज़ौक़ फुटबॉल की तरफ गया, जो इनका पसंदीदा खेल रहा। दिलीप कुमार के वालिद गुलाम सरवर खुद तो मैट्रिकुलेट थे, ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाए थे, पर बच्चों को अच्छी तरबियत और आला तालीम देने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार को मजीद तालीम दिलाने के लिए उनके वालिद साहब सरवर खान ने उनका दाखिला मुंबई के अंजुमन इस्लाम स्कूल में करवाया, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के ठीक ऑपोजिट था, अभी भी है। क्रॉफोर्ड मार्केट में उनकी दुकान के एकदम नजदीक भी। दिलीप साहब इंग्लिश, पर्शियन और उर्दू जुबानों में माहिर तो थे, पर स्कूल में इनकी हाजिरी कम ही रहती थी। अपनी शाम आजाद मैदान में हॉकी और फुटबॉल खेलते बिताते और जो भी जेब खर्चा मिलता उसका या तो फालूदा खाते और इंग्लिश फिल्में देखा करते। मैट्रिकुलेशन के बाद यूसुफ साहब ने विल्सन कॉलेज में दाखिला लिया। वक्त गुजरता गया और 1937 में दूसरी जंग अजीम के शुरू होने से पहले ही खान परिवार को भी देवलाली छोड़ना पड़ा। बरतानवी हुकूमत ने देवलाली को मिलिट्री कैंटोनमेंट करार दिया और बरतानवी आर्मी और गवर्नमेंट एजेंसीज ने कई इमारतों को अपने कब्जे में लिया, जिनमें सरवर खान का बंगला भी रहा। फिर से खान फैमिली को मुंबई की तरफ रुख करना पड़ा और पाली हिल में किराए पे रहने लगे। बाद में दिलीप साहब ने पाली हिल में एक बंगला भी खरीद लिया। खैर, उस वक्त दिलीप कुमार महज 15 साल के थे और सरवर खान का कारोबार धीरे धीरे घाटे में आया। उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। घर बिक गया, कारोबार भी बिक गया और माली हालत भी खराब हुई। अब दिलीप कुमार को ऐसे में पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उन्हें नौकरी करनी पड़ी। मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी की माहाना तनख्वाह 36 रुपया थी। नौकरी करते करते उन्होंने मालिकों से इजाजत ली खुद का फ्रूट स्टॉल खोलने की ब्रिटिश बैरक कैंटीन में, और वही फल बेचने लगे बरतानवी आर्मी और उनकी फैमिली को। ऐसे में काफी मुनाफा हुआ। उन्हें साथ साथ स्टॉल पर चाय कॉफी भी बेचना शुरू किया और ऐसे में यूसुफ साहब माहाना 1000 रुपए कमाने लगे। लेकिन कुछ तो कमी थी जो अभी पूरी होनी बाकी थी। वक्त ने करवट ली। आर्मी कैंटीन में यूसुफ खान के स्टॉल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। यूसुफ खान 5000 रुपए जमा कर चुके थे। ये लेकर वो मुंबई आए अपने घर और यहाँ वालिद साहब की मदद के लिए और कुछ नया काम शुरू करने के लिए तैयार थे। तैयारी में लगे थे तो डॉक्टर फसानी से चर्च गेट स्टेशन पर मुलाकात हुई, जिन्होंने इन्हें अपने साथ बॉम्बे टॉकीज में आने को कहा। एक छोटी सी भूल और उसकी इतनी बड़ी सजा। बॉम्बे टॉकीज में एक्ट्रेस देविका रानी से दिलीप कुमार की मुलाकात हुई। ये मुलाकात ये रंग लाई कि देविका रानी को दिलीप कुमार साहब बहुत पसंद आए। उन्होंने उन्हें अपनी कंपनी ज्वाइन करने को कहा। माहाना सैलरी 1250 रुपए मुकर्रर की गई।
चूंकि दिलीप साहब उर्दू में अच्छे थे तो स्टोरी राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग में मदद किया करते थे। फिर देविका रानी ने यूसुफ खान को नाम बदलने को कहा और दिलीप कुमार नाम रखने को कहा और ऐसे में 1944 में जवार बाटा में इन्हें कास्ट किया गया और फिर मेगा स्टार की शुरुआत हुई हिंदुस्तानी सिनेमा में। इंसान को खूब ईमानदारी के साथ जी भर के मेहनत करनी चाहिए, किसी काम से शर्म नहीं करनी चाहिए। यादों का कैनवस